आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 अप्रैल से बेटा ज्वेलरी तुम नहीं बेच पाओगे। बिल्कुल सही सुना तुमने। क्यों नहीं बेच पाओगे? बेच सकते हो, ठीक है लेकिन आपको एक चीज करनी पड़ेगी। अब वो क्या चीज है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन एक चीज अभी कर लीजिए। रिकवरी कूपन कोड यूज करके 300 रुपए का कोर्स है। आप एडिक्शन मैनेजमेंट कोर्स को जरूर लें, क्योंकि शाम 6 बजे पहली क्लास होगी। आज एडिक्शन की, आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, लेकिन आपको इतना मजा आने वाला है दोस्तों, किसी भी तरीके की लत हम छुड़वा देंगे। आई होप आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। इस नंबर पे आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें अपनी रिसीट के साथ, नहीं तो आप स्टडी ग्लोस का ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें आपको वैसे ही टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 अप्रैल से आपकी जो सेल है, मतलब अगर आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीदी है तो अलाउ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर आपके पास हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो। ये HUID नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने HUID नहीं करवाया या आपकी ज्वेलरी पे नहीं है तो आप अपनी ज्वेलरी बेच नहीं सकते। इसका मतलब फर्जी हो सकती है ज्वेलरी। फर्जी वेब सीरीज देखिए, बहुत बढ़िया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने ये बोला है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने यही बोला है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो 31 मार्च के बाद अगर HUID नहीं है तो आप ज्वेलरी अपनी नहीं बेच सकते। अब HUID पहले 4 डिजिट का, अभी 6 डिजिट का होता है और अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है। यानी कि इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हाँ सही है, इसीलिए 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड आपकी ज्वेलरी पे होना चाहिए, तभी आप ज्वेलरी बेच सकते हैं। हर पीस पे जब भी हॉल मार्किंग होती है, हॉल मार्किंग पता है ना कि अपना मार्क चिपकाया जाता है, ठीक है ना, कि भैया आपकी ज्वेलरी प्योर है नहीं है। 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट। वैसे गोल्ड प्योर नहीं होता है, उसको सॉफ्ट मेटल होता है वो, और उसको जब आप मिक्स करते हैं बाकी तो अपनी प्योरिटी खो देता है, ठीक है। सबसे प्योर गोल्ड आपका 22 कैरेट का होता है, 91.5% प्योरिटी होती है। वो आप चेक भी कर सकते हैं 200 रुपए देके, अभी मैं आपको बता दूंगा सामने, मतलब आगे जाके, ठीक है। तो बेसिकली हर ज्वेलरी पे जब भी ठप्पा लगाया जाता है कि भैया हाँ हॉलमार्क है, हॉलमार्क मतलब अगर किसी भी ज्वेलरी पे हॉलमार्क नहीं है ना तो समझिए वो है ही, वो गड़बड़ है ज्वेलरी, या तो नकली है या तो सही नहीं है, ठीक है, या तो कहीं और से आई है, वो स्मगल करके आई है। हॉल मार्किंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप ऐसे भी सोना नहीं बेच सकते। सरकार ने सब हर एक चीज का एक इस समय सोल्यूशन निकाला हुआ है, ठीक है। तो ज्वेलरी को स्टैंप किया जाता है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से, ठीक है, स्टैंप मारी जाती है और तभी जाके ये नंबर जो है आपको मिलेगा। और अगर HUID नहीं है तो दिक्कत। अब बहुत आसान हो जाता है, देखिए कैसे। सबसे पहले तो HUID नंबर क्या करता है कि आपकी ज्वेलरी सही है। ऐसा नहीं कि आप कहीं चोरी से लाए हैं या चीटिंग करके लाए हैं या स्मगल करके लाए हैं। और इसकी गारंटी भी है, ठीक है, क्वालिटी की भी गारंटी है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन, जब देखिए HUID, जो ज्वेलर्स होते हैं वही ज्वेलरी बेचेंगे और तो बेचेगा नहीं है। तो जो ज्वेलर्स होते हैं उनके लिए ऑटोमेटिक होता है, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। ह्यूमन इंटरफेरेंस जहां पे भी आया वहां पे गड़बड़। आप समझ रहे हैं कि वहां पे फिर दिक्कत होगी ही, ताकि जो हॉलमार्क्ड ज्वेलरी है उनकी प्योरिटी रखी जा सके और कोई भी मैल प्रैक्टिस ना हो। सिक्योर सिस्टम है, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे कोई भी रिस्क नहीं है। अब सब कंप्यूटराइज्ड होता है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, ताकि हर किसी को, अगर कोई सोना खरीद रहा है, भारत में चाइना के बाद सबसे ज्यादा सोना कंज्यूम किया जाता है और रिसीट मिलती है। देखिए अब तो वैसे अगर आप सोना खरीदते हैं, पहले तो आपने सोना दे दिया, बाप दादा के पास पड़ा रहता था, है ना, मेरी माँ के कंगन लो अब तुम पहनो, तो उस समय तो कोई रसीद मिलती नहीं थी। बहुत सोना है, घरों में पड़ा हुआ है सोना। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो RBI की सबसे बेस्ट स्कीम है मेरे हिसाब से, उसमें जरूर आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। हॉलमार्क क्या होता है? सबसे पहले तो हॉलमार्क बेसिकली मार्क होता है ना, मार्क किधर है? तो ज्वेलरी पे जो आप हीरे, मतलब जो ज्वेलरी को हिंदी में क्या कहते हैं, भूल गया मैं, हिंदी में क्या कहते हैं ज्वेलरी को? गहना, यस। तो जो गहना होता है, ठीक है, तो गहने पे ये मार्क होता है जो कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फिक्स करता है। मैं हूं ज्वेलर सिद्धांत अग्निहोत्री, ठीक है, सर्राफ। तो अब क्या है कि मैं ज्वेलर हूं, मैं गहने बेच रहा हूं, मुझे पहले BIS के पास जाना पड़ेगा। अब BIS बोलेगा ठीक है, तो वहां पे मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं एक एंटिटी हूं और मैं BIS द्वारा रजिस्टर्ड हूं, यानी कि जो भी मैं ज्वेलरी बेचूंगा उसमें हॉलमार्क होगा।
हॉलमार्क का मतलब ज्वेलरी सही है जो कि सरकार देती है मेरे बिहाफ। जैसे मैं ज्वेलरी बेच रहा हूं, सरकार ठप्पा लगा देगी, और अगर मान लीजिए कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो फिर हॉलमार्क मुझे मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि मेरी ज्वेलरी गड़बड़ है, ताकि फाइननेस और प्योरिटी बनी रहे। तो कभी भी अगर आप सोना खरीदे, हमेशा ये चेक कर ले कि उसमें हॉलमार्क है, वरना चालाकी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है आपके साथ। अब देखिए, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? 3 सिंबल्स होते हैं हॉलमार्क के। एक तो BIS का लोगो होता है, क्योंकि लोगो पता है अब इतनी ज्यादा काउंटर फीटिंग होने लगी है, इतनी जालसाजी होने लगी है कि ये BIS का स्टैम्प भी बना लेते हैं, हॉलमार्क का एग्जैक्ट स्टैम्प बना लेंगे। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप देखें ज्वेलरी, तो उसमें एक BIS का लोगो होगा, ठीक है, एक सिंबल होगा जो कि प्योरिटी को इंडिकेट करेगा, और उसके बाद एक फाइननेस ऑफ ज्वेलरी होगी, और फिर होगा HUID, ठीक है। तो ये 3, सबसे पहले एक BIS लोगो, एक सिंबल जो प्योरिटी और फाइननेस, एंड देन HUID नंबर जो कि 6 डिजिट का होगा। इसको आप चेक कर लीजिए और इसके बाद आप ज्वेलरी खरीद लीजिए। याद रखिएगा कि कोई भी ज्वेलरी 100% गोल्ड की नहीं बनी रहती, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है ये। तो 22 कैरेट की अगर बात करते हैं तो ये 91.6% गोल्ड होता है। 18 कैरेट की बात करते हैं तो 75% गोल्ड होता है इसमें, और 14 कैरेट की बात करते हैं 58% गोल्ड होता है। जितना ज्यादा प्योरिटी उतना महंगा सोना, एज सिंपल एज दैट। आप भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस किसी भी BIS रिकॉग्नाइज्ड सेंटर पे जाइए, वहां पे 200 रुपए दीजिए और आपकी प्योरिटी चेक हो जाएगी, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि आप जो कंज्यूमर है, ऐसा नहीं कि हम गए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मुझे आज सोने की प्योरिटी चेक करनी है, मेरा सोना पुराना हो चुका है, तो पता चला मैं किसी BIS सेंटर पे चला गया, मार के भगा देंगे, भाग ऐसे ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा जो BIS द्वारा रजिस्टर्ड है। आप उस ज्वेलर को अपनी ज्वेलरी दीजिए, बोले कि भैया हमको अपनी प्योरिटी चेक करवानी है, तो वो जाके फिर ले जाएगा और उसके बाद आपको ज्वेलरी वापस दे देगा। अब बेनिफिट जैसा कि हमने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई क्वालिटी, चीट नहीं कर सकता कोई, ठीक है, सबसे बेस्ट तो यही है। और बाकी देखिए, क्वालिटी ऑफ ज्वेलरी जो है इट इज गारंटीड। याद रखिएगा कि जब भी, क्योंकि सोने के दाम बढ़ते रहते हैं, हॉलमार्क नहीं है तो अब हो सकता है आपका सोना प्योर भी हो विदाउट हॉलमार्क। खैर हॉलमार्क नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है सोने में। लेकिन होगा क्या कि अगला वाला फिर बोलेगा, जो ज्वेलर्स के पास आप बेचने जाएंगे, वो बोलेगा कि देखो हॉलमार्क नहीं है तो हम कम में खरीदेंगे। हॉलमार्क होने से ही होता है ना कि जितना सोने का दाम है उतने ही आपको मिलेगा। आपने मान लीजिए 50,000 की ज्वेलरी खरीदी, जैसे अभी 58,000 कितना चल रहा है गोल्ड, और अभी वो 58,000 की होगी, तो आपको 58,000 रुपए मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, तो हॉलमार्क आपको अच्छा खासा पैसा देता है, और बैंक्स भी आपको लोन्स देते हैं। हॉलमार्क नहीं है तो फिर आप स्क्रूटनी पे आ जाएंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि हमने बताया, हमारा शानदार एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें, रिकवरी कूपन कोड यूज करें। आज 6 बजे क्लास होगी। थैंक यू सो मच।